नमस्ते एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है सैटरडे और जस्ट अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया था, तो यहाँ पे उसी व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इस वजह से मैं उसमें ऐड नहीं कर पाई। तो लंच आपने देख लिया था, मैंने बहुत ही सिंपल और हेल्दी लंच थाली तैयार की थी। और बढ़िया सा लंच करने के बाद थोड़ा बहुत किचन अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। और किचन क्लीन करना तो बनता है क्योंकि सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी से काम निपटाने के बाद फिर मुझे लंच भी बनाना होता है, तो इसीलिए दोपहर में मैं इत्मीनान से किचन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। को मैंने धूप लगा दी है और अब मैं इसका अच्छा सा पाउडर बनाती हूँ। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि इनका जो साबुत टेस्ट है ना वो रहे, फ्लेवर रहे उसमें, और अच्छा लगता है चाय में ना, ये बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो मेरे चाय का मसाला यही रहता है हमेशा। अदरक मैं ऊपर से कूट के डालती हूँ फिर। और अभी आप देखिए कितनी तेज़ धूप आई है यहाँ पे, आज बहुत अच्छी धूप आई है, वेदर बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे कपड़े धूप में डाले हैं और ये वाला कारपेट भी धूप में डाला है वॉश करके। और मम्मी और नोनू पीछे मटर छिल रहे हैं। नोनू दादी की हेल्प कर रहे हो? कितने मटर छिले? सब मटर मटर फुगैलियान। किचन का काम निपटाने के बाद मैं अंदर आ गई हूँ। कुछ अपनी केयर करने का टाइम आ गया है क्योंकि सुबह से घर के काम में मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि हाथों पे और फेस पे ना कुछ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना ही भूल जाती हूँ। कभी कभी जब मैं नहा के आती हूँ उसके बाद अप्लाई करती हूँ, अदरवाइज़ जब मुझे इतना सारा काम होता है तो मैं फिर भूल जाती हूँ। तो अभी मैं सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके आई थी। हाथ भी एकदम ड्राई हो जाते हैं ना सर्दियों में, एक तो पानी भी बहुत ठंडा आता है। लेकिन हमारा इंस्टेंट वाला गीज़र लगा हुआ है किचन में, तो थैंकफुली उतने ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना पड़ता है हमें। तो बस थोड़ा सा स्किन केयर करके पीछे बालकनी में आ गई हूँ मैं भी। और यहाँ पे बहुत अच्छी सी धूप आई है तो मटर पील कर रहे हैं हम। थोड़ा बहुत मम्मी ने कर लिए थे, थोड़े बहुत बचे हुए मैं कर रही हूँ। और नोनू तो है ही हेल्पिंग बेबी, तो वो भी मेरी यहाँ पे हेल्प कर रहा है। मटर के छिलकों को इधर से उधर फेंक फेंक के काफ़ी हेल्प करता है वो मेरी। चलो आप घूमो। नोनू की यहाँ पे मस्ती चल रही है और इसने शूज़ दोनों उतार दिए। चलो अब हवा कितनी चलने लग गई। तो नोनू के लिए ना मैंने न्यू सैंडल मंगा लिए हैं, ये वाले। नोनू दिखाओ, शो मी योर न्यू सैंडल्स। तो ये न्यू सैंडल्स आ गए हैं नोनू के लिए क्योंकि इसके शूज़ बार बार निकल जा रहे थे और ये साउंड भी कर रहे हैं, तो ना अच्छे लगते हैं ना बच्चों के ऊपर ऐसे वाले। आओ चल के दिखाओ। और ये आवाज़ सुन सुन के ना बहुत खुश हो रहा है कि मेरे सैंडल से आवाज़ आ रही है। कहाँ से आ रही है आवाज़? शाम के 4:30 बज गए हैं और स्वास्थ्य जो है ना सोया ही नहीं, मतलब आज ही। तो अब मैं इसको गर्म कपड़े पहना देती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा स्वेटर। और नोनू के लिए सैंडल जो मैंने मंगवाई थी अच्छी है काफ़ी, और साइज़ भी एकदम इसका परफेक्ट आया है क्योंकि शूज़ इसके बार बार निकल जा रहे थे। तो अब मैं इसको सैंडल पहनाऊंगी क्योंकि अंदर भी फ्लोर पे घूमता रहता है, तो इसीलिए ना सैंडल से इसके पैर थोड़े से प्रोटेक्ट रहेंगे। आओ बेटा दिखाओ, वो देखो पहन लिए उसने सैंडल्स और भागने के लिए तैयार। आओ बेटा इधर आओ जल्दी। वो देखो, तो अब जो है ना मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। आजा बेटा आजा, ये लो डब्बा। और यहाँ पे काफ़ी खुला खुला स्पेस है तो अच्छा लग रहा है, हमारे लिए भी खुला स्पेस हो गया। और जो है मैंने भी कैप पहन लिया, बहुत ठंड हो रही है। आप इग्नोर करना चाहे कैसा भी लुक आ रहा हो, लेकिन ना ठंड हो रही है। ठंड फिर आजकल सही नहीं जाती, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे।
तो अब जो है ये पिक्चर्स मैंने लास्ट व्लॉग में दिखा ली थी इस तरह से। पिक्चर्स और लाइट मैंने नहीं हटाई है, बाकी जो वो डेकोरेशन लगा था वो हटा दिया है। बेटा कहाँ जा रहे हो? दादी अभी आ रही है। तो मम्मी ऊपर छत में कपड़े लेने गई हैं, काफ़ी सारे कपड़े थे मशीन में वॉश किए हुए, और कपड़ों का गट्ठर मैं आपको दिखाती हूँ, वो देख सकते हैं आप। तो इतना सारा गट्ठर कपड़ों का नीचे सुखाया था और काफ़ी सारा ऊपर है। बेटा दादी अभी आ रही है ना। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और चाय का मसाला बनाना था मुझे। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धूप लगा ली थी करीबन 1-2 घंटे। तो इलायची को मैं पहले क्रश कर लूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इलायची अच्छे से फिर पीस नहीं पाती है, तो इसलिए हल्का सा दरदरा करके मैंने उसको पहले ग्राइंड कर लिया है। और काली मिर्च और लौंग मैंने अलग से ग्राइंड किया है। तो बस चाय का मसाला बन गया है, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रख दूँगी। तो ये मसाला करीबन हमारा 1 महीने आराम से चल जाएगा। तो ये चाय का मसाला बन गया है, इसे बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। साथ ही मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। तो आज वाले मटर ये हैं फ्रेश वाले, इनको मैं स्टोर करके रख दूंगी। और पहले के मटर ये रहे। तो आजकल ना मटर हमेशा मेरे घर पे रहती है, क्योंकि मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मटर पुलाव, मटर पनीर, मटर के चीले, कुछ भी बना लो, मटर की कचौरी, मैं कुछ ना कुछ बनाता रहती हूँ। तो अभी तो मैं बना रही हूँ फूल गोभी, ये आज ही आई थी, और गाजर, मटर, आलू, मतलब मिक्स वेज बनाऊंगी मैं, सिंपल वाली, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाल रही हूँ मैं। और नोनू के लिए मैं बनाऊंगी, नोनू के लिए कुछ और बनाऊंगी आज मैं। जैसे आजकल उसको सब्जी रोटी में खिलाती हूँ मैश करके, और दाल रोटी भी खिलाती हूँ, दाल चावल भी खिलाती हूँ, कड़ी चावल भी खिलाती हूँ। सारी चीज़ें आजकल थोड़ा थोड़ा करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके लिए आज मैं बनाऊंगी मखाने की खीर। ये कंटेनर खाली हो गया था, बिस्किट का था, तो इसमें मुझे बिस्किट फिल करने हैं, और सूख भी चुका है, धूप में सुखाया था मैंने। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। मम्मी जो है नोनू को लेके फिर से चली गई है घूमने के लिए। तो नोनू का बस ये रहता है आजकल, उसे घूमना है हर समय पे। और फ्रिज से मुझे जो जो भी चीज़ें चाहिए सब्ज़ी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ निकाल के रख लूँगी। और पीछे साइड कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है, वो भी अभी फोल्ड करना है। तो थोड़ी बहुत मैं डिनर की यहाँ पे तैयारी कर लूँगी, और फिर पहले चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर बाकी के काम स्टार्ट करेंगे। और चाय के साथ हम लेने वाले हैं मैकविटीज़ के ये होल व्हीट बिस्किट्स। तो ये काफ़ी टेस्टी हैं, और जब मिस्टर राउत यहाँ पे थे ना, तो मैं उनके साथ जाके लेके आई थी ये बिस्किट, लेकिन मैंने खोला ही नहीं है पैकेट, बिल्कुल ध्यान से ही उतर गया। तो आज जाके मैंने ये ओपन किया और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैं वैसे नोनू के लिए लेके आई, नोनू के पर्पज़ से ही लेके आई थी, क्योंकि ये गेहूँ के बनते हैं, लेकिन मैंने उसमें पढ़ा था कि उसमें गेहूँ के अलावा मैदा भी मिला हुआ है, तो मैं उसको नहीं खिलाती हूँ। मैदे वाली चीज़ें मैं उसको अवॉइड ही करती हूँ, बिस्किट्स वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खिलाती हूँ मार्केट की। तो हमने तो चाय बिस्किट खा लिए थे आराम से, और उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बहुत ही सिंपल तड़के के साथ यहाँ पे मिक्स वेज बनाऊँगी, और इस तरीके से भी बहुत टेस्टी लगती है। और सर्दियों में आलू मटर गाजर की ये सब्ज़ी तो हर हफ्ते बनी जाती है हमारे घर में। सब्जी मैंने चढ़ा दी है, और आटा भी मैंने गूंथ के रख लिया है इसमें। और वो है बथुए का रायता जो मैंने बनाया था ना, वो भी बचा है, तो उसके साथ में खाऊंगी। तो अब जो है थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो क्लीन करना है। उससे पहले मम्मी जो है आग जला रही है बाहर, तो अभी ना आग सेकते हैं, ठंड हो गई है, आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया। और वैसे आजकल ना दिन थोड़े से बड़े होने लगे हैं, अंधेरा भी थोड़ा लेट होता है। वैसे अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता था, 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता था। अब 5:30 से बाद में ही हो रहा है, मतलब 6 बजे के आसपास में अंधेरा होता है आजकल। तो चलिए बाहर चलते हैं। नोनू को बाहर जाने की ऐसी लगी हुई है, मैंने लॉक किया हुआ है डोर पे, इस वजह से वो जा नहीं पा रहा है। क्या हुआ? बाहर जाना है, दादी के पास जाना है? आओ फिर, चलो चलो आओ, चल के आओ बेटा, दादी के पास आओ। हाँ है दादी। नोनू यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था बाहर जाने की, तो थोड़ी देर मैं उसको बाहर लेके गई। और आग सेकते टाइम ना ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है, फिर मुझे डर लगता है, और ये उसके हिसाब से फिर सेफ़ नहीं है।
तो इसीलिए ना हम लोग उसको आग के पास कम ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल ज़िद करने लगा है, तो इसीलिए कम ही लेके आते हैं बाहर। लेकिन वो हम लोगों को देखता है ना बाहर जाते हुए, तब फिर हमारे पीछे पीछे वो आने के लिए रोता है। और इस टाइम पे ना वो काफ़ी क्रैंकी भी हो रहा था, वो रुक नहीं रहा था मम्मी के पास भी, तो इसीलिए मैं उसको मजबूरी में अपने साथ लेके आई किचन में। और मैंने कुक टॉप पे बिठाया तो था, लेकिन उसका हाथ इधर उधर बहुत ज़्यादा पहुंच रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसको उतार ही दिया उसमें से, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है उसके लिए। शाम के 7:15 बज गए हैं और नोनू के अंदर मसाज हो रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और करने नहीं दे रहा है, क्योंकि ना वो दिन में आज सोया नहीं है और मुझे लग रहा है उसको नींद आने वाली होगी, तो इसीलिए वो थोड़ा सा क्रैंकी भी हो रहा है। सोने की आवाज़ आपको भी सुनाई दे रही होगी यहीं तक। मुझे उसके लिए डिनर बनाना है और आज मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। तो लास्ट ईयर डिलीवरी के बाद मैंने बहुत खाया आटे का हलवा, गर्म होता है तो अच्छा होता है वो। तो इतनी ठंड है तो मैं उसके लिए भी बनाऊंगी, मतलब उसके लिए हल्का सा घी डाल के, हमारे लिए हम एक्स्ट्रा घी डाल लेंगे बाद में। तो मैं बनाती हूँ अब। तो चलिए आटे का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। और घी मैं यहाँ पे कम ले रही हूँ क्योंकि नोनों के लिए भी बनेगा, तो बहुत ही कम घी डाला है। और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और इसको काफ़ी अच्छे से रोस्ट करना है। करीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने एकदम लो मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट किया था और इसका डार्क ब्राउन कलर आ जाता है इस तरह से। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा डार्क बना सकते हैं। मैं जब लास्ट ईयर बनाती थी अपने लिए तो इससे भी ज़्यादा डार्क करती थी और बहुत ही अच्छा लगता था, मुझे काफ़ी टेस्टी लगता था। तभी मैंने पहली बार आटे का हलवा खाया था और मुझे अच्छा लगा, तो मैं फ्रिक्वेंटली उससे बनाते रहती थी। फ़िलहाल यहाँ पे बन चुका है, इसमें मैंने पानी डाल के बॉईल लगा दिया था, अच्छे से पक चुका है। और यहाँ पे मैंने जैगरी पाउडर ऐड कर दिया है मिठास के लिए, और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी ऐड किया है जो नोनू के लिए बना के रखा था। और उसके अलावा मैंने एक डेट भी इसमें ऐड किया था। और इसी के साथ हमारी सिंपल सी डिनर थाली भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आटे का हलवा थोड़ा थोड़ा सा हमने भी लिया था और सब्ज़ी, रोटी और साथ में बथुए का लेफ्ट ओवर रायता जो दोपहर में बनाया था वो भी हमने ले लिया था। और इसके बाद हमने सीधा जंप कर लिया है मंडे में। तो संडे के दिन मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, मैंने उस दिन छुट्टी ले ली थी। कभी कभी ना मन करता है रेस्ट करो और यूट्यूब से एकदम दूर रहो, इस तरीके से भी दिन स्पेंड करना चाहिए, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं उठ के आई हूँ। तो एक बार वेदर मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाहर एक्चुअली दूध की बोतल होती है, वो भी लेने के लिए मैं आ जाती हूँ। तो हल्की हल्की सी रोशनी होने लगी है। और वैसे यूजुअली मैं 7:15 के बाद ही उठती हूँ, आज मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन भी शूट करना था, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है और कभी कभी ऐसा होता है नींद भी जल्दी खुल जाती है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं फ्रेशन अप होके। तो आज ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कुमाऊनी स्टाइल रहने वाला है और चावल के आटे से बनने वाली बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर भी किया हुआ है आई थिंक, लेकिन मैंने सोचा एक बार फिर से शेयर करते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा ले लिया है करीबन 5 से 6 टेबल स्पून, और इसको ना माड़ा कहते हैं, हमारे वहाँ ऑथेंटिक रेसिपी होती है माड़ा, जो कुमाऊनी लोग हैं उनको तो पता ही होगा। तो इसमें बाइंडिंग के लिए मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, और बेसन एक्चुअली ख़त्म हो गया था तो थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा और ऐड कर दिया है, क्योंकि चावल के आटे में बाइंडिंग नहीं होती है। इन केस चावल के आटे में बाइंडिंग नहीं आई तो गेहूं का आटा हेल्प करेगा उसको बाइंड करने के लिए। इसमें मैंने अजवाइन भी ऐड की थी, उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड करके इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रही हूँ, मसालेदार बनाते हैं। तो सारे बेसिक मसाले इसमें ऐड किए हैं मैंने, सॉल्ट ऐड कर दिया है, उसके अलावा एक हरी मिर्च कट करके और साथ में एक प्याज मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो कुछ और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, चीला टाइप का ही होता है ये, लेकिन हमारे यहाँ ना एकदम सिंपल बनाया जाता है, उसको माड़ा कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए। तो बैटर बन चुका है, उसको मैं रख दूंगी रेस्ट पे। मीनवाइल मैंने अपने लिए चाय भी बना दी है, मम्मी को मैंने ब्लैक टी दे दी थी। तो इसके बाद चाय वगैरह मैंने पी ली और चाय पीने के बाद वापस से किचन में आते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे माड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं नॉनस्टिक के तवे में ही इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि लोहे के तवे में ना टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करके, एकदम पतला भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं कि वो कच्चा रह जाए थोड़ा सा। तो मैंने इसको हल्का हल्का स्प्रेड किया है पूरे तवे पे और दोनों तरफ से इसको सेक लूँगी। और सॉफ्ट एक साइड में बनता है, घी से सेकना है और एकदम सॉफ्ट बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो चाय के साथ भी एकदम ले सकते हो प्लेन, या फिर किसी सब्ज़ी के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। कहाँ
नहीं जाना है? जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जाओ जाओ। हाँ, बाय बाय। धूप में बैठो। आ रही हूँ मैं। आओ इधर आओ। घूम घूम के खाना खाया जा रहा है ना। वो आ गया, कब वो आ गया वो देखो। मॉर्निंग सुबह के 9:30 बज गए हैं और अब जो है माड़े ना एक्चुअली थोड़े मैंने पहले बनाए थे, एक मैंने अभी बनाया है क्योंकि बीच में नोनू उठ गया था तो उसको मसाज वगैरह देना था मुझे। मॉर्निंग में तो मैं ही देती हूँ उसको मसाज। स्पंज किया था आज मैंने, नहलाया नहीं, कल उसको नहलाऊंगी। तो फिलहाल अच्छी धूप आ गई है, नोनू धूप में नाश्ता कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं पता है, इधर से उधर भाग रहा है और दादी को भगा रहा है। तो अभी जो है हमारी चाय बन गई, उसके बाद हम भी नाश्ता करते हैं। कल की लेफ्ट ओवर सब्जी थी एक्चुअली, आलू चने की काफ़ी सारी बची हुई थी, तो वही हम लोग गर्म करके खाएंगे नाश्ते में क्योंकि इतनी सारी है ना, और सर्दियों में कुछ भी खराब नहीं होता है। तो उसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, उसको मैं भी गर्म करती हूँ, उसके बाद नाश्ता करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसके बाद ब्रेकफास्ट सर्व कर लेते हैं। तो माड़े और इसके साथ में मैंने ली थी आलू चने की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी जो कि मैंने रात में बनाई थी, और साथ में एक कप गर्मा गर्म चाय। तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया ब्रेकफास्ट रहा हमारा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट लेके। नोनू का नाश्ता हो गया था, उसके बाद हमने अपना नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बैक टू द वर्क। तो सबसे पहले किचन क्लीन करना होता है मेरा काम। तो बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके थे, यहाँ पे कुकटॉप वगैरह क्लीन करूँगी, स्टोव क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर जो टेबल है डाइनिंग वाला, एक्चुअली इसको डाइनिंग टेबल ही कहती हूँ, वैसे है ये कॉफ़ी टेबल। तो हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं। तो नोनू क्या करता है ना, कभी कभी खाना वाना इसमें गिरा देता है, तो इसीलिए इसको साफ़ करते रहना ज़रूरी होता है। और टॉयज़ उसके बलून्स वगैरह पूरे घर में इसी तरह से बिखरे रहते हैं, शायद इसीलिए कमेंट्स भी आते हैं कि आपका घर मैसी रहता है। लेकिन बच्चे जब घर में होते हैं ना, इस तरह से चलता है। और टाइम हो गया है 11:15 बजे का और मैं शार लेके आ गई हूँ, कपड़े वॉश हो चुके हैं, सुबह के सारे काम हो गए हैं कंप्लीट। और अभी नोनू थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, उसे नींद भी आने वाली है, तो पहले ना मैं उसे गाजर और बीटरूट का जूस बना के पिलाऊंगी क्योंकि ना डॉक्टर ने बोला था वो थोड़ा सा पेल दिख रहा है और हीमोग्लोबिन कम हो सकता है मे बी। मैंने चेक तो नहीं कराया लेकिन मुझे भी लग रहा है क्योंकि मैंने भी देखा था, तो इस वजह से ना मैं उसको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। और गाजर बीटरूट का सीज़न चल रहा है तो आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि उसको जूस बना के पिलाऊँ, और हरी पत्तेदार सब्जियाँ तो मैं इसको खिलाती हूँ। तो जब मेरा हीमोग्लोबिन कम था तब मैंने भी गाजर बीटरूट का जूस लिया था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काफ़ी अच्छा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो गाजर बीटरूट का जूस आप डेली लीजिए। और ये आ गए हमारे छोटू स्वास्थ्य। छोटू स्वास्थ्य दिखाओ, ये आओ इधर आओ। वो देखो आ गया छोटू सासू, भागना इधर से उधर है ना। क्या हुआ, अब नहीं बैठना धूप में। लंच की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई है, तो एक्चुअली ना मुझे शॉप में जाना था, मैं सब्जियां लेके आई हूँ, स्ट्रॉबेरी लेके आई हूँ, मुझे अच्छी लगती है और नोनू को भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ये लेके आई फिर से। इसमें है दूध और अंडे, और इसमें गाजर, बीटरूट और वो अमरूद, और मेथी भी लेके आई थी। मेथी मम्मी धूप में बैठ के छान रहे हैं तो मैं खाना बनाती हूँ, और खाने में रहेगा बहुत ही सिंपल सा वेज पुलाव, मटर पुलाव, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं।
तरफ वेज पुलाव के लिए मसाला तैयार हो रहा है। जब तक मसाला तैयार होगा मैं यहाँ पे रायता भी तैयार कर लूँगी। वैसे ये इंस्टेंट रायता है, मेरे पास बूंदी वगैरह कुछ भी नहीं थी। मैं सिर्फ इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ जो कि बूंदी के रायते में ऐड किए जाते हैं। जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें ऐड कर दूँगी। इंस्टेंट दही रायता बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे पुलाव में मैंने सब्जियाँ भी ऐड कर दी थी। राइस ऐड करके मैं उसको रख दूँगी सीटी लगने के लिए। मीनवाइल जो मैं सब्जियाँ लेके आई थी और फ्रूट्स लेके आई थी, इनको वॉश कर दूँगी ताकि टाइम रहते इनका पानी निथर जाए और अच्छे से ये सूख जाए। उसके बाद मैं इनको फ्रिज में स्टोर कर सकूँ। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे बिखरी रहती है ना, तो जगह नहीं होती है फिर कुकिंग करने के लिए, और फिर किचन बहुत मैसी भी लगता है, अच्छा नहीं लगता उसको देख के। तो इसीलिए मैं इसको जब भी सब्जियां वगैरह लेके आती हूँ उसी टाइम तुरंत वॉश कर लेती हूँ। मीनवाइल जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं यहाँ पे कंटेनर भी फिल कर दूँगी। यहाँ पे ओट्स ख़त्म हो गए थे, तो ओट्स आजकल हम लोग काफ़ी खाते हैं और हर मंथ में ये लेके ही आती हूँ। गुड आफ्टरनून। तो अभी ना कितना बज गया है? 1:30 बज गया है और 1:45 बज गया है। तो एक्चुअली आज काफ़ी लेट हो गया हमें और जस्ट अभी ये सो के उठा है। मूड खराब है थोड़ा सा, आज रो रो के सोया है बहुत ज़्यादा। बस अब उठते इसने इशारा कर रहे हैं कि अब मुझे जाना है घूमने के लिए, इसे एक जगह नहीं रुकना है। तो अब हम लोग लंच करते हैं। कुकर में सीटी भी आ चुकी है, हमारा लंच तैयार हो गया है। हाय बोल दो बेटा, हेलो, क्या चाहिए? अलमीरा खोल ली है। के बाद लंच थाली लगा लेते हैं। और यहाँ पे ना मैंने रेड चिली पाउडर का यूज़ नहीं किया था और ना ही मैंने हरी मिर्च ऐड की थी, क्योंकि स्वास्थ्य को भी मैं यही खाना खिलाने वाली हूँ। और आजकल मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं उसके लिए अलग से कुछ बना पाऊँ, क्योंकि मैं सुबह से फिर घर के काम में ही रह जाती हूँ। तो इसीलिए मेरे पास मौका नहीं होता है कि मैं उसके लिए कुछ बना पाऊँ। तो जो लंच में हम लोग बनाते हैं, हम लोग खाते हैं, वही मैं सिंपल सा उसके लिए भी खिला देती हूँ विदाउट मिर्च मसाला वगैरह। तो ये हमारी सिंपल सी लंच थाली थी। लेफ्ट ओवर सब्ज़ी आलू चने की अभी भी रह गई थी थोड़ी सी, तो वो भी हमने यूज़ कर ली। तो बस इसके बाद किचन भी क्लीन कर लिया है। लंच करने के बाद अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी डन, और साफ़ सुथरा किचन देख के काफ़ी अच्छा लगता है। बस ये सब्ज़ियाँ रह गई थी, ये भी अच्छे से निथर चुकी हैं। इसके बाद बारी आती है इनको फ्रिज में लगाने की। तो सब्जियां मैंने फ्रिज में लगा दी हैं। और यहाँ पे कैबिनेट्स जो है ना, बाहर से गंदी दिख रही थी, इसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिखते हैं तो बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो इनको मैं हर 3 या 4 दिन में क्लीन करते रहती हूँ। तो इसको मैंने सोचा एक बार अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। दोपहर के 3 बज गए हैं और पड़ोस में भाभी ने 2 अमरूद दिए हैं। उनका अमरूद का पेड़ है एक्चुअली, मुझे नहीं दिए, नोनू गया था उनके वहाँ, नोनू और दादी, तो उनको दिया। वैसे अमरूद आज मैं लेके भी आई हूँ, तो ये भी हम खाएंगे अमरूद। उस दिन मैं लेके आई थी ना, नहीं उस दिन मैं नहीं लेके आई थी, भैया लेके आए थे। जिस दिन भैया आए थे ना, तो वो लेके आए थे। और वैसे मैं, आपने देखा होगा मैं अमरूद नहीं लाती हूँ, लेकिन उस दिन लेके आए तो मुझे अच्छे लग रहे थे, तो और लेके आ गए हैं। बस सारा किचन भी क्लीन हो गया है, सारे काम डन। और अब हम जाते हैं थोड़ी देर धूप में, क्योंकि नोनू अभी सोएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि दोपहर में सोया है वो 1-1.5 घंटा, तो अब वो शाम को ही सोएगा 4 बजे के बाद। तो तब तक हम क्यों ना धूप सेक लेते हैं। तो अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और बीच में अभी मैं स्वास्थ्य को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना सोया ही नहीं। 2-2.5 घंटे से मैं उसको कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए। उसके साथ ना कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ सुबह से घर के काम कर करके। तो अभी मम्मी लेके गई हैं उसको अपने साथ। मुझे तो नींद आई नहीं, आ रही थी, लेकिन सोने को मिलता नहीं है बच्चे के साथ में। तो अब जो है वो थोड़ी देर में क्रैंकी होगा, मुझे पता है, थोड़ी देर में उसको नींद आएगी। फिलहाल मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी करती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। आगे भी इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाते रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।